नमस्कार, प्रणाम, ससीकल। आप लोगों का कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सिद्धू पाजी, इंसान का शादी करना उसका जीवन का अधिकार है और शादी करनी भी चाहिए। शादी होने के बाद क्या होता है ये सिद्धू बाजी आप भी जानते हैं। आप भी शादीशुदा हैं और दुर्भाग्य से मैं भी शादीशुदा हूं। लेकिन शादी के बाद इंसान पे इतने प्रतिबंध लग जाते हैं कि न तो अच्छी तरह से खा सकता है, न पी सकता है, न जग सकता है, न ढंग से सो सकता है, न कहीं बिना परमिशन के जा सकता है, न कहीं आ सकता है। इतने प्रतिबंध लग जाते हैं और इसके बाद शक के दायरे में फंस जाता है, वो अलग बात है। अगर लेट आए तो प्रॉब्लम, तो आते ही पूछेगी आज लेट क्यों आए हो, इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। और जल्दी आए तो प्रॉब्लम, क्या बात है आज जल्दी कैसे आ गए, ऑफिस क्या गए थे या नहीं गए थे। अगर खुश होके आए तो आते ही आज बड़ा खुश नजर आ रहे हो, अभी तक तो इतना मैंने खुश देखा ही नहीं, क्या मिल गया है, तब भी प्रॉब्लम। और अगर आदमी ऑफिस से मुंह लटका के आए तब भी प्रॉब्लम, आज क्या हो गया, आज कैसे मुंह लटकाए हो, कौन सी चुड़ैल छोड़ के भाग गई जो मुंह लटकाए हो। तो ये हालत है। तब इंसान को पाजी, आदमी को अपनी औकात का पता लगता है। फिर वो सोचता है कि यार कहां से गले में फांसी लटका ली, और फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान ऊपर वाले, अब तो तू मुझे उठा ही ले। और पाजी, हम भाई की तरक्की देख के खुश हो सकते हैं, पर महिलाएं एक दूसरे की तरक्की देख के खुश नहीं होती हैं। आजकल की महिलाएं अपनी बहन को भी देख के खुश नहीं है। सिद्धू पाजी, मैं अब अपनी बात बताता हूं कि एक दिन क्या हुआ, साली आ गई। अब जैसे ही साली आई तो घरवाली को खुशी ज्यादा थी, मुझे ज्यादा हुई। अब आपको पता ही है सिद्धू पाजी, जब साली घर में आ जाती है तो घर का माहौल ही अलग हो जाता है। साली जब आ जाती है तो मई जून के समय में भी जीजा को दीपावली दिखाई देती है। और सिद्धू पाजी, साली और जीजा का रिश्ता तो ऐसा होता ही है जहाँ हंसी मजाक होती है, लेकिन ये हंसी मजाक बीबी को नहीं सुहाती है, लेकिन बीबी शक ही करती है, अपनी बहन पर भी शक करती है। सिद्धू पाजी, मेरे साथ क्या हुआ कि एक दिन मेरी बीबी बैठी, मैं बैठा, तो साली बोली क्या जीजा जी ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने कहा तुम तो एकदम बिल्कुल सुंदर लग रही हो, माधुरी दीक्षित जैसी लग रही हो। अब जैसे हमें ध्यान नहीं था, बीवी साथ में बैठी थी, अब वो ये बात सुन के चिढ़ गई। बोली मैं यही सोच रही थी तुम क्या बोलने वाले हो, मुझे पहले ही से शक था कि तुम्हारा कोई फंडा है, कि तुम्हारा कोई फंडा है। अब बताओ, अब बीवी को अपनी बहन पे ही शक हो रही है, उस पे ही विश्वास नहीं। अब एक दूसरे को देख के जलती भी है। अब उसने कहा अच्छा ये सुंदर है तो मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कही ठीक है बता दूंगा, तुम भी अच्छी लग रही हो, बता दूंगा। अब मैं चला गया ऑफिस। जैसे ही ऑफिस से आया, शाम को इंगूर, बिंदिया, लिपस्टिक और पूरा मेकअप करके और दरवाजे पे खड़ी मिली। जैसे ही मैं आया, मेरा बैग लिया और रख दिया।
बोला जब बता मैं कैसी लग रही हूँ अब। तो मैंने कहा पहले पानी लेके आओ। तो पानी लेके आई, छम 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 ठंडा पानी पिया। बोला अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कही सुन अब तू कैसी लग रही है मैं बता रहा हूँ। तो मैंने एक कविता लिखी सिद्धू पाजी, वो कविता को ध्यान से सुनिए। मैंने उसकी सुंदरता का कैसे वर्णन किया। तो जब दोनों बैठी हुई थी, इधर साली इधर घरवाली, अब मैंने वो कविता सुनाना चालू करी। तो मैंने बोला कि आज रास्ते में मैंने, अब जितनी बोल पाई आज रास्ते में ना, तो बड़ा खुश हो गई। बोला मैं यही सोच रहा हूँ मेरे जैसी कोई सुंदर जरूर मिली होगी, मैं भी उतनी सुंदर हूं ना। हमने कही भैया पूरी बात तो सुन ले। आज मैंने रास्ते में एक नागिन को फन को उठाए देखा, कि आज मैंने एक नागिन के फन को उठाए देखा, तो बारी कसम मुझे याद तेरी आ गई। अब जब इतनी दिखी कि एक तुम्हारी याद आ गई, नागिन का नाम सुना और खपकान होके और ऐसे खड़ी हो गई। बोले अच्छा ऐसी लग रही हूं मैं। हमने कही आगे तो सुन, कि जब उसने एक मेढक को निगला, कि उसने जब एक मेढक को निगला, तो मुझको याद आया न जाने ऐसे कितने तुम मेढक चबा गई। तो न जाने ऐसे कितने मेढक चबा गई। बोला अच्छा और क्या कमी है। तुमने कही और सुन, कि अनगिनत साड़ी और नोटों की तो बात ही क्या, न जाने कितनी तू चिल्लड़ चबा गई, न जाने तू कितनी चिल्लड़ चबा गई। बोला और बोली और। हमने कही और सुन, आस के पड़ोस के गांव के परवेश के भी, के आस के पास के पड़ोस और गांव के परवेश की, बच्चे और जवान छोड़ो तू बूढ़ों को भी खा गई। बोला अच्छा मैं इतनी खराब हूं। हमने कही हाँ ऐसी बात है। अब वो नाराज हो गई सिद्धू पाजी बहुत ज्यादा। अब मैं रोटी खाना पीना नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल बनाऊंगी नहीं, ऐसी तो मैं खाना पीना बनाऊंगी नहीं। तब मैंने शायरी लिखी, वो भी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, सुनकर बड़ा मजा आएगा।